बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देहरादून आईएमए में पासिंग आउट परेड की झलकियां, साथ ही पंचायत चुनाव में कैसे हो रही है वोटिंग ये भी आपको दिखाएंगे। साथ ही फिरोजाबाद में दबंगों की गुंडागर्दी की खबर भी आपको दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आईएमए के पासिंग आउट परेड से। तो आईएमए की ये ऐतिहासिक परेड जारी है। भारतीय सेना के सूरमा ये तैयार है बिल्कुल, जो अब भारतीय सेना का नेतृत्व करेंगे, देश की सीमाओं की सजग होकर रक्षा करेंगे। यहां अब से कुछ देर पहले लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने परेड की सलामी ली। ऐतिहासिक परेड से जुड़ी 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से अब तैयार है ये सूरमा भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए। वहां पर वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस पासिंग आउट परेड में पहुंचे और सैन्य अफसर ने वहां पर सलामी ली कैडेट्स से। चेटवुड बिल्डिंग से ऐलान हो जाएगा कि अब ये भारतीय सेना में शामिल हो गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल को भी आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने पासिंग आउट परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। तो आज 341 कैडेट्स ऐसे हैं जो भारतीय सेना में शामिल होंगे। और अब बात कोरोना की करें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है। वीकेंड कर्फ्यू का लोग कितना पालन कर रहे हैं, घरों से बाहर निकलने के दौरान मास्क पहन रहे हैं कि नहीं, बाजारों में कैसे हालात हैं, इन्हीं सब बातों को समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने संवाददाताओं के पास। और इसी पर बातचीत करने के लिए रामगोपाल गोरखपुर से, उमेश मेरठ से और रवि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले उमेश के पास ही चलते हैं। उमेश, वीकेंड लॉकडाउन हो गया, लेकिन इससे पहले लॉकडाउन जब खुला तो हमने देखा कि लोग बिना मास्क के सड़कों पर नजर आ रहे थे। क्या इसी तरह से लोग वहां पर भी नजर आ रहे हैं और कोविड का पालन नहीं हो रहा है लॉकडाउन खुलने के बाद? क्या कुछ वहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही है? जी हाँ, देखिए नीलू जी, आज साप्ताहिक कर्फ्यू है। आज भी साप्ताहिक कर्फ्यू रहेगा, कल भी साप्ताहिक कर्फ्यू रहेगा और सोमवार को मेरठ में साप्ताहिक बंदी भी रहेगी। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के आबू लेन बाजार में मौजूद है और यहाँ के चौराहों का हाल हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से बैरिकेडिंग चौराहे पर की हुई है और लोगों से पूछताछ की जा रही है, सघन जांच भी की जा रही है। ये मेरठ का प्रसिद्ध आबू लेन का बाजार है। सारी दुकानों के शटर डाउन हो गए हैं। हालांकि कुछ ऐसे लोग अभी भी नजर आ जाते हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो बेहद घातक है। मैं चाहूंगा कि अभिषेक शर्मा ये तस्वीरें दिखाएं। दूर दूर तक जहां तक निगाह जा रही है वहां तक सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। और कल यहां पर रौनक थी, कल बाजार खुले हुए थे, लेकिन आज साप्ताहिक बंदी, साप्ताहिक कर्फ्यू है और साप्ताहिक कर्फ्यू की वजह से दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही आवाज कर रहा है। और चलिए, तो कोशिश पुलिस वालों की उम्मीद यही है कि जो साप्ताहिक लॉकडाउन है उसका तो कम से कम पालन कराया जाए, क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही अनलॉक हुआ है लोग बिल्कुल कोरोना के नियमों को भूल गए और सड़कों पर निकल गए। हमारे साथ रामगोपाल भी गोरखपुर से हैं। रामगोपाल, अगर गोरखपुर की बात की जाए तो यहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन का कितना असर दिखाई दे रहा है? क्या लोग अब कम निकल रहे हैं? लेकिन अगर बीते दिनों की बात की जाए तो हमने देखा अनलॉक होते लोग सड़कों पर निकल गए, मास्क का ख्याल नहीं रखा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा। तो किस तरह की तस्वीर गोरखपुर से? गोरखपुर में भी कमोवेश उसी तरीके की स्थिति है। पिछले दिनों जिस तरीके से जैसे ही गोरखपुर अनलॉक हुआ वैसे ही यहाँ पे सड़कों पे भीड़ उमड़ पड़ी। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ गोरखपुर लखनऊ के हाईवे पे और यहाँ जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है कि लगातार जो वाहनों की आवाजाही है वो लगातार यहाँ पे बनी हुई है और आम दिनों की तरह यहाँ पे लोग आ जा रहे हैं। यानी कि
अब देखिए, अभी एक ऑटो जा रहा है, उसमें जो है जरूरत से अधिक सवारियां भरी हुई हैं। करीब 8 लोग बैठाए हुए हैं और उसमें मास्क भी नहीं लगाया गया है। इसी तरीके से लोग जो है बिना प्रोटोकॉल का पालन किए हुए घरों से बाहर निकल रहे हैं। अधिकतर ऐसे लोग जो ठेला खुंचे की दुकान लगाते हैं, वो लोग बिना मास्क लगाए ही अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो यहाँ पे बगल में ही सब्जी मंडी है, वो सब्जी खरीदने के लिए आए हुए हों या फिर फल खरीदने के लिए आए हुए हैं। ये लोग बिना मास्क के ही यहाँ पे हैं और सड़कों पे आज अधिक भीड़ देखी जा रही है। जब लॉकडाउन था उस दौरान जिस तरीके से कम भीड़ थी, वो अब नज़ारत है। सड़कों पे वाहनों का एकदम रेला लगा हुआ है। जी बिल्कुल, तो लोग निकल रहे हैं और बिना मास्क लगाए निकल रहे हैं। अरे भाई, अब तो वीकेंड लॉकडाउन है, कम से कम ऐसे में तो आप सोचिए कि पीछे बीते दिनों किस तरह से कोरोना का संक्रमण फैला और कितनी मुश्किलें हुई थी। ऋषभ भी हमारे साथ हैं। ऋषभ, अगर हम लोगों की बात की जाए तो हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। पीछे दिनों हमने देखा कि कितने लोगों की मौत हो गई, लोग डरने लगे थे सड़कों पर बाहर निकलने से। लेकिन एक बार फिर से स्थिति कमोवेश ऐसे ही हो गई है। लॉकडाउन जैसे ही खुला, कर्फ्यू जैसे ही हटा, फिर से लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं करते दिखाई दिए। वहां की क्या स्थिति है? जी नीलू, आपने बिल्कुल सही कहा। राजधानी लखनऊ भी उन्हीं चंद शहरों में आता है जिसने कोरोना की सेकंड वेव के दौरान भयावहता देखी है। यहाँ पर काफ़ी बढ़े हुए केसेस थे, काफ़ी मौतें भी हुई हैं, लेकिन अब ये ढील दे दी गई है। तो पिछले हफ्ते का यहाँ पर बाज़ार खुल गए हैं, लोग बाहर निकले, लेकिन इस वक्त अभी आज और कल यहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। हम इस वक्त अटल चौक पर हैं। हजरतगंज का सबसे पॉश इलाका है। आप देख सकते हैं कि कमोवेश यहाँ पर लोग लॉकडाउन के जो नियम बनाए गए हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनका पालन कर रहे हैं। लखनऊ में एक बात जरूर कही जा सकती है कि पुलिस प्रशासन की सख्ती है, उसी के साथ लोगों ने सेल्फ डिसिप्लिन पर भी ध्यान दिया है। ज़्यादातर लोग आपको ऐसे दिखाई देंगे जो मास्क लगाए हुए हैं। चूँकि वीकेंड लॉकडाउन है, लिहाजा ये सबसे अहम चौराहे पर भी वाहनों की संख्या काफ़ी कम है बनिस्बत जब लॉकडाउन नहीं होता है उस वक्त की बात करें। यहाँ पर ही सारे सरकारी बड़े दफ्तर हैं, तमाम प्राइवेट बड़ी कंपनीज के ऑफिस हैं, तो यहाँ पर आने जाने वाले लोगों की काफ़ी भीड़ रहती है। लेकिन आज ये देखा जा सकता है कि वीकेंड लॉकडाउन का प्रभाव है, यहाँ पर वाहनों की संख्या में कमी है। और हमें भी जो लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादातर वो कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करते दिख रहे हैं। 90 से 95% ऐसे लोग हैं जो मुझे खुद मास्क लगाए। बिल्कुल ऋषभ, ये बहुत अच्छी बात बोली और ये जरूरी भी है, समय की डिमांड भी है। वैक्सीनेट अभी पूरी तरह से जनता नहीं हो पाई है, ऐसे में अभी तीसरी लहर की भी आशंका है। अगर हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेव नहीं करेंगे तो दिक्कत आने वाले समय में होगी। रवि भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, वाराणसी में हमने देखा कि सबसे अंत में अगर कहीं पे कोरोना कर्फ्यू हटाया गया तो जैसे लखनऊ हो गए, वाराणसी हो गए, और अभी भी कई ऐसे वेरिएंट हैं जो कि कहा यह जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर सक्रिय हैं। ऐसे में जब कोरोना कर्फ्यू हटा तो लोग क्या इसका पालन कर रहे हैं, और आज वीकेंड कर्फ्यू पर क्या नजारा देखने को मिल रहा है सड़कों पर? देखिए, ये वही बनारस है जहां कोरोना ने पूरी तरीके से बेकाबू हो गया था, स्थिति बिगड़ चुकी थी। लेकिन हालात सुधरे। हालात सुधरने के बाद साप्ताहिक वीकेंड क्या होती है शायद ये बनारस वाले भूल चुके हैं। बनारसी और प्रशासन दोनों मस्त है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, सुबह 10 बजे की ये तस्वीर, और भीड़ अपने आप में ये गवाही दे रही है कि यहाँ वीकेंड लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। दुकानदार मास्क नहीं लगाए हुए हैं। कैमरे को देख करके लोग जरूर मास्क अपने चेहरे से ऊपर नाक पे लगा ले रहे हैं, लेकिन स्थितियाँ जो हैं वो तस्वीरें अपने आप में ये बता रही हैं कि क्या ये लापरवाही एक बार फिर से भारी नहीं पड़ेगी। और भारी अगर इस बार पड़ेगी तो बनारस की क्या स्थिति होगी। तो वीकेंड लॉकडाउन की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाराणसी का सिगरा का पॉश इलाका है जहां पर काफ़ी ऑफिसेस होती हैं, कार्यालय होती हैं, और यहाँ की स्थिति आप देख लीजिए कि सुबह से लगातार गाड़ी, एक सुरक्षाकर्मी थे अभी, वो हम लोगों को देखकर भली भीड़ भाड़ को वो सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन स्थितियां, तस्वीरें जो हैं अपने आप में ये गवाही दे रही हैं कि यहाँ वीकेंड लॉकडाउन बिल्कुल रवि, जब वीकेंड लॉकडाउन पर इस तरह का हाल है कि सड़कों पर लोग भारी तादाद में निकले हुए हैं, तो फिर जब
वीकेंड खत्म हो जाएगा तो फिर क्या तस्वीर होगी ये सब समझ सकते हैं, लेकिन इस वक्त बहुत जरूरी है कि आपको छूट मिली है तो उसका बेजा इस्तेमाल ना करें, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेव करें। और सबसे बड़ी बात है, अगर तीसरी लहर को रोकना है तो ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब खबर मथुरा से लेते हैं, जहां पर गोवर्धन राधा कुंड में बाबा प्राण कृष्ण महाराज बाबा का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि बाबा पहले प्रसाद खुद खाते हैं, फिर उसे पूरे प्रसाद में मिलाकर अपने शिष्यों को बांट दिया कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच ऐसी लापरवाही भारी पड़ सकती है। राधा कुंड के साथ साथ देश भर में बाबा के हजारों शिष्य बताए जाते हैं। बताया जा रहा है कि ये परंपरा पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। वायरल वीडियो की लेकिन न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है। तो मथुरा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोवर्धन राधा कुंड में एक बाबा हैं प्राण कृष्ण दास महाराज, और इनका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से बाबा पहले प्रसाद को खुद चखते हैं और उसके बाद उसी प्रसाद, जो बचा हुआ प्रसाद है, उसमें वही प्रसाद को सारे प्रसाद में मिला दिया जाता है और फिर ये उनके शिष्यों में बांट दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त कोरोना संक्रमण चल रहा है और इस बीच ऐसी लापरवाही कहीं भारी ना पड़ जाए। राधा कुंड के साथ साथ देश भर में हम आपको बता दें कि बाबा के हजारों शिष्य बताए जाते हैं। बताया जा रहा है कि ये परंपरा आज की नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। लेकिन हम ये बता दें कि जो वीडियो है उसकी न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खाली पदों के लिए वोटिंग लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के 73 जिलों के 8,321 बूथों पर मतदान चल रहा है। कई नव निर्वाचित प्रधानों के निधन की वजह से मतदान कराया जा रहा है। बरेली, सुल्तानपुर, रायबरेली, जालौन जैसे जिलों में भी ये शामिल है। वहीं पर 5 जिलों में 6 जिला पंचायत सीटों पर भी मतदान किया जा रहा है, जिसमें रायबरेली, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, वाराणसी और बदायूं शामिल है। तो उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए सुबह से ही मतदान शुरू हो गया है। 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये मतदान होगा। हम आपको बता दें, प्रधान, ग्राम प्रधान के लिए, बीडीसी के लिए, अलग अलग पदों के लिए ये मतदान चल रहा है। 73 जिलों में इस वक्त वोटिंग जारी है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। चौरसिया अश्वनी त्यागी शामिल होने वाले हैं। हमारे वरिष्ठ नेतृत्व आदरणीय महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी, आदरणीय संजीव चौरसिया जी, जो यहाँ के प्रभारी हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, वो दोनों लोग यहाँ आने वाले हैं और सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलेगा। यहाँ पर पूरे ब्रज के 19 जिलाध्यक्ष, 16 प्रभारी और ब्रज क्षेत्र की पूरी टीम उपस्थित रहेगी और मैं समझती हूँ 2022 का बिगुल यहीं से फूकेगा और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा। बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ पर डिस्कस होने वाले हैं और जिसमें पार्टी के दायित्वधारी लोग, जिम्मेदार लोग यहाँ उपस्थित होंगे और यहाँ से संदेश लेकर जाएंगे कि 2022 में हम लोग दोबारा सरकार बनाने की मुहिम की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। तो बीजेपी संगठन की यहां पर बैठक होने वाली है। 11 बजे बैठक शुरू होगी और कहा यह जा रहा है कि ब्रज क्षेत्र के नेताओं की ये मीटिंग है। मीटिंग काफी अहम चुनाव के मद्देनजर मानी जा रही है। 18 जिलों के पदाधिकारी इसमें मौजूद होंगे। बातचीत करने के लिए मथुरा से नितिन गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, हमने देखा कि जिस तरह से चुनाव अब सामने जैसे जैसे सामने आता जा रहा है, वैसे वैसे अब बैठकों का दौर और मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है, तो इसको लेकर कितना महत्वपूर्ण ये बैठक? नितिन, आवाज मिल रही है आपको? अलग भूमिका होती है ब्रज क्षेत्र। जी बताइए। जी नीलू जी, अगर हम बात करें तो देखिए ब्रज क्षेत्र का अपना एक अलग स्थान है इस पूरे उत्तर प्रदेश में और इसमें 18 जिले यहाँ पर आते हैं
और जो RSS का जो कार्यालय है वो वृंदावन में केशव धाम में, और यहाँ पर ही ये बैठक हो रही है जिसमें 18 जो जनपद हैं वहाँ के जिला अध्यक्ष आएंगे। जिला अध्यक्षों के साथ जो पदाधिकारी हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, तो करीब 70 लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, इस बैठक में मौजूद होंगे। और प्रदेश के जो प्रभारी हैं सुनील बंसल हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे, और उन जो टिप्स हैं वो चुनाव जीतने की यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनको देंगे। साथ ही उन कार्यों की समीक्षा यहाँ पर होगी जिन कार्यों को पिछले सत्र में रखा गया था, उन सत्रों की समीक्षा होगी। और साथ ही जो कोरोना काल में भाजपा ने और भाजपा के जो पदाधिकारियों ने या कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से लोगों की मदद करी थी, और जो प्रकल्प हैं, जिन प्रकल्पों के माध्यम से जनता में घुसपैठ होती है और जो मूल मंत्र होता है, वो सारे मूल मंत्रों को यहाँ पर दिया जाएगा। करीब 3 घंटे ये बैठक यहाँ पर चलेगी और करीब 11 बजे ये बैठक शुरुआत होगी। जी ठीक है नितिन, आगे भी आपसे इस पर जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खबर बिजनौर से लेते हैं, जहां पर एसपी नेता फरहान खान का विवादित बयान अब तूल पकड़ता चला जा रहा है। फरहान खान ने एक मामले में पुलिस प्रशासन को सीधी चुनौती दी है, साथ ही लोगों को पीटने और सड़कों पर चक्का जाम करने की धमकी भी दी। इस दौरान वो विवादित बयान देते वक्त कई बार जुबान से मर्यादा भी लांघ गए। वहीं पर वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस ने एसपी नेता फरहान खान को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। डीएम साहब से और सीओ साहब से, एसडीएम साहब से और कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूं, अगर इनकी मदद नहीं हुई और उन भगवादारी आतंकवादियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैं इस शहर के अंदर जाम लगा दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा। अगर इनकी मदद नहीं हुई 151 और 360 जहां लगनी चाहिए थी वहां पुलिस ने एक पैसे लेके 151 के उनमें चालान कर दिया। इस बात को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम लोग सब इकट्ठा हो गए, उस पर 307 लगवाएंगे। मैं थाने जाऊंगा, कलेक्टर साहब से बात करूंगा, फिर मेरी बात भी हुई है। इनकी हर हाल में हमें मदद चाहिए, इनकी मदद। अगर इनकी मॉब लिंचिंग हो गई या हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? प्रशासन होता? कौन होता? ये कतई तौर पे शहर के अंदर जो चल रहा है, भगवादारी, गुंडे, आतंकवादी जो फिर रहे हैं शहर के अंदर, निकाल के उन्हें मारा जाएगा। जिस तरह से वो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं लोगों की, हर शहर में यही आवाज आ रही है कि मॉब लिंचिंग, इस नजीबाबाद में भी वो आग फैल गई है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रशासन से, उनके खिलाफ अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई ना तो इस शहर के अंदर फिर हम जाम लगाएंगे। 3-4 मुझे पीछे से कब्जा किया, एक ने मेरा गला पकड़ करके और उसने मोहित ने तो मेरे वो बजाया, क्या बोलते उसको, गला निकाल के ये पूरा और फटा है ये। वो तो बीवी और ये, और फिर जब मेरी बीवी ने देखा कि मेरे हस्बैंड को ही मार ले गए 5-7 जने मिल करके, तो वो बीच में एकदम आई, उसके सर पे एक ऐसी चीज़ मारी, पता नहीं लोहे की थी क्या थी वो।